सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कैसे लेते हैं एंड किन किन कंफर्मेशन से हमारा ए प्लस सेटअप बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो क्या है ना, मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो ऑर्डर ब्लॉक है उस पर एग्जैक्ट ए प्लस एंट्री कैसे लेते हैं। यानी एक तो ए सेटअप हो गया, बी सेटअप हो गया, बट ए प्लस एंट्री कैसे लेते हैं, किन किन पॉइंट को लाइक आपको इंपॉर्टेंस देनी होती है, जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। और अगर आपको अभी तक ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता है क्या होता है, तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल के रखा है, तो एक बार जरूर जाके उसे चेक कर लेना। आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक जो है पता लग जाएगा। मैंने उसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपके बायस क्लियर होने चाहिए हाइयर टाइम फ्रेम के। कि अगर जैसे ये वन आप लोग जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं, मैं 1 आवर 15 मिनट एंड 5 मिनट यूज करता हूँ। तो जैसे कि अगर तुम लोग इस वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड देखना है, ठीक है। अब अभी फिलहाल मार्केट एक हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है। सो बेसिकली अब मेरा ट्रेंड क्या हो गया, अप हो गया। बस इस तरीके से आपको फर्स्ट आपके बायस क्लियर करने हैं एंड फिर आपको सेकंड पॉइंट जो आपका वो है लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता है, सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो समझो, जैसे कि इस वाले स्ट्रक्चर में अगर मैं बताऊं, इस वाले स्ट्रक्चर में मैं बताऊं, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ये एक वैलिड, अगर ये वैलिड होता और अगर मार्केट इस पे लाइक कोई रिट्रेसमेंट नहीं देता, तो जस्ट इसकी बात लेते हैं हम। ये एक रिसेंट पीओआई है इस वाले का, लाइक ये लास्ट ऑर्डर फ्लो है। सो ये भी अपना एक डिमांड जोन है। सो ये लास्ट है ऑर्डर फ्लो। तो ये क्या हुआ, एक पीओआई हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, जब नीचे आ रहा है तो अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे लिक्विडिटी है। इस वाले लो की लिक्विडिटी है, ठीक है, ओके, एंड इस वाले लो की भी लिक्विडिटी है। So, अब क्या हुआ, हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप भी है, मार्केट डायरेक्ट आया नीचे, एक बढ़िया इनगल्फिंग कैंडल बनाता है, तो हमें क्या होगा कि मतलब ये लिक्विडिटी स्वीप ही है, ठीक है। तो जस्ट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ये हायर लो है, ये अपना पीओआई है। सो बेसिकली ये लिक्विडिटी स्वीप होता है। एंड अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि थर्ड पॉइंट क्या होता है। तो थर्ड पॉइंट में मैं ऐड करने वाला मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी आपको नहीं पता है, तो मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है, आप लोग जाके चेक कर लेना। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस साइड कर रहा है, चेंज ऑफ फैक्टर किस साइड कर रहा है। तो बेसिकली बेसिकली अगर यहाँ पे तुम लोग इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के होने के बाद अगर तुम लोग देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइक मार्केट का हुआ है, तो ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है अप ट्रेंड में। हमें क्या पता लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, तो हमें अब क्या प्लान करना है, बाय साइड के लिए अपना एंट्री प्लान करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या हुआ कि हमने स्ट्रक्चर देख लिया, मार्केट की अप ट्रेंड में है एंड हमारे बायस भी अप है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी अप है। तो अब हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो गई है। मतलब कि अब आपने जो है अपने बायस क्लियर कर लिए, लिक्विडिटी स्वीप देख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर भी देख लिया। सो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स थे। अब बात की जाए अपने फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। अब ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन क्या है, ये भी मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ, जल्दी आ जाएगी। सो देखने के लिए सभी बंदे रेडी रहना। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन का मतलब होता है, अब तुम लोग समझो, आपके पास है ना एक रेंज है, ठीक है, कुछ इस तरीके की, वेट, कुछ इस तरीके की। अब इस रेंज में क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया है, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, ये वाली रेंज है, ये हाई एंड लाइक ये यहाँ पे जब मार्केट आएगा आएगा नीचे कुछ इस तरीके से। अब आपके पास क्या है, ये रेंज है पूरे, ठीक है। सो बेसिकली जब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा या कुछ और होगा। सो बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो लो प्राइस पे बाय करना, हमेशा फेयर फेयर प्राइस पे बाय करना। यानी कि समझो अगर प्रीमियम एंड डिस्काउंट के लिए हमें फी विड्रॉ करना होता है, तो बेसिकली अगर इस लो से हायर लो से रिसेंट हाई तक मार्क करोगे, तो ये हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन निकल के आएगा। एंड ये जो बीच वाला जोन होता है ये इनक्रिबिबल जोन होता है, सॉरी शायद मे बी इनक्रिबिबल जोन ही होता है, ये इनक्रिबिबल जोन होता है। एंड ये जो ऊपर वाला जोन है ये वाला, इसे हम बोलते हैं प्रीमियम जोन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो होता है ये डिस्काउंट जोन बोलते हैं इसे। सो बेसिकली हमें क्या करना है, डिस्काउंट में बाय करना है, प्रीमियम में सेल करना है, इनक्रिबिबल में वेट करना है। सो बेस अगर तुम लोग ट्रेंड की मदद से समझो इसे, प्रीमियम में डाउन ट्रेंड, डिस्काउंट में अप ट्रेंड, इनक्रिबिबल में साइडवेज,
ठीक है। सो बेसिकली ये अपना फोर्थ पॉइंट था। अब बात की जाए फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है एक अच्छा पीओआई। सो बेसिकली एक अच्छा पीओआई क्या होता है समझो। यहाँ पे जो मार्केट ऊपर गया है, अगर यहाँ पे लाइक ये वाला जो पीओआई बना है रिसेंट में, अगर मार्केट बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे भी ये पीओआई को पहले ही डन कर देता है, मतलब क्या हो गया, मिडिकेट हो गया। ठीक है। एंड ये फर्स्ट कंडीशन है कि मिडिकेट इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मार्केट या तो शार्प मूव कुछ इस तरीके से आना चाहिए, एंड ताकि अगली बार जब मार्केट जाएगा तो कुछ फर्स्ट कंफर्मेशन होगी, ये इस पूरे लेग में जो इम्बेलेंस था उसे फिल कर देगा। एंड ठीक है, फिल कर देगा, एंड जो पीओआई सारे थे वो डन हो जाएंगे। सो बेसिकली ये अपनी एक सेकंड कंफर्मेशन होती है मिडिकेट में, लाइक इम्बेलेंस एंड बैलेंस में। सो वो भी स्ट्रेटजी में अपलोड करूंगा। सो कुछ फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि यहीं से मिडिकेट नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद कभी भी जो जोन यानी कि जो सप्लाई जोन ऑलरेडी एक बार वर्क कर चुका है उस पर आपको दोबारा ट्रेड नहीं लेनी है। ये एक लाइक आप लोग समझ सकते हो, ये एक सेकंड कंडीशन में इसलिए है क्योंकि जब जो जोन पहले ही मिटिगेट हो चुका है, जो पहले ही वर्क कर चुका है, उस पर कोई ऑपरेटर अपना इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा। जो जोन पहले ही वर्क कर चुका है उस पर कोई ऑपरेटर बाय या सेल नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो जोन पहले वर्क कर चुका है। ये दोबारा बोल देता हूँ। ठीक है। तो ये अपने 5 पॉइंट है, चेकलिस्ट बना लो इसकी अगर तुम लोग बनाना चाहो तो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं सभी ट्रेडर्स के लिए। तो आई होप कि आपको समझ आया हो कि इस चेकलिस्ट में जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको समझ आ गए होंगे। एंड देखो ये आप इसकी चेकलिस्ट बना के रख सकते हो अपने एप्लाई सेटअप के लिए, क्योंकि ये पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ एंड आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। एंड बाकी आपने मेरी इंट्रीज देखी ही है कि मैं किस किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन की वीडियो भी डाल रखी है। एंड कल से जो मेरी ट्रेड चल रही थी वो यहाँ से चल रही थी समथिंग 4011 से, 4011 से चल रही थी। एंड अब एसएल मेरा यहाँ पे था इस वाले बेस का। एंड टीपी मैंने थोड़ा सा गलत रखा, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो टीपी रखा था ना वो रखा था प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, इस वाले। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के गलती से थोड़ा सा ऊपर चला गया, इस वजह से मेरी ट्रेड में टारगेट हिट नहीं हुआ। एंड जो मैंने MT4 में टारगेट लगाया था वो ये नंबर कॉपी करके लगाया था। सो बेसिकली मार्केट में इतना भी स्प्रेड नहीं था, अगर ऐसे होता तो हिट हो जाता कि टीपी हिट हो जाए, इतना भी स्प्रेड नहीं था। सो बेसिकली मेरे को अब वो ट्रेड 74 पे क्लोज करना पड़ा, यानी कि कहाँ पे 1:9 का ट्रेड मेरे को 1:4 में क्लोज करना पड़ा है। वो भी कहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। मेरे को अभी जस्ट मैंने क्लोज किया है, यहाँ पे जाके मैंने इस ट्रेड को क्लोज किया कुछ इस यहाँ पे इस जगह पे। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स ट्रेडिंग में होती रहती है, बट आप वो ये मैटर करता है कि आप इनसे सीख रहे हो या नहीं सीख रहे या इग्नोर कर रहे हो। सो बेसिकली मैंने आपको जो चेकलिस्ट बताई है इनको ज़रूर नोट करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि सभी लोगों को पता लगे एंड मेरा द्वारा रिवाइज भी हो जाएगा एंड मैं भूलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं बोल बोल के वीडियो बना रहा हूँ एंड मेरे कानों को एकदम अच्छे से सुनाई दे रहा है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एंड एक बात याद रखो, ये सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी है जिसे कि मैं एक लाइक बहुत अच्छे से बिल्ड करना चाहता हूँ, जिसमें कि लाइक अनलिमिटेड ट्रेडर्स हो अच्छे अच्छे, जो कि आप लोग समझ सकते हो प्रोफेशनली ट्रेड कर रहे हो, गेमलिंग नहीं कर रहे हो, प्रॉपर लॉजिक के साथ। क्योंकि अगर एक ट्रेडर से एक भी पॉइंट सीखने के लिए उसे मिलता है ना, वो लाइक उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब गेम चेंजिंग हो सकता है। एंड जो ट्रेडर ऐसे समझता है कि भाई ये क्या समझाएगा, ये बिगिनर है अभी, या मेरा समझो या किसी और का समझो कि ये बिगिनर है, ये मेरे को क्या समझाएगा, इसको खुद को नहीं आता, तो भाई ऐसे किसी को मत समझो। अगर कोई बिगिनर भी आपके सामने बैठ के ट्रेड कर रहा है एंड अगर आपको अपनी वो साइकोलॉजी के रिलेटेड जो भी मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, जो वो मिस्टेक कर रहा है, अगर आपको एक पॉइंट भी बताता है तो वो आपके लिए लाइक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एंड ये जो पॉइंट्स है वही ट्रेडर नोट करता है जो प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहता है एंड जो ट्रेडिंग को लाइक प्रोफेशनल लेता है। जो बंदे गेम्बलिंग की तरह ट्रेडिंग को लेते हैं वो इग्नोर करते हैं, अरे यार मैं इतने समय से सीख रहा हूँ या इतने टाइम से सीख रहा हूँ, ये मेरे को बताएगा, ये खुद बिगिनर है। सो वो समझो कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाते हैं इस साइकोलॉजी के साथ। एक हमेशा एक अच्छा ट्रेडर की खासियत यही होती है कि वो हर एक चीज से सीखता है, हर एक ट्रेडर से सीखता है एंड वही चीज उसे प्रॉफिटेबल बनाती है। एंड वही चीज आप नोट नहीं करते हो तो वही चीज आपको प्रॉफिटेबल बनने से रोकती है।
सो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।